हेलो एंड वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे क्लास के साथ जुड़े। इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल, इंग्लिश विद खुर्शीद सर। मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी टेंस के ऊपर। उसके बाद से मैंने सोचा कि एक छोटी सी ब्रीफिंग आपको वर्ब के बारे में देना जरूरी है, क्योंकि वर्ब एक बहुत बड़ी चैप्टर है और जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारा डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। वर्ब के रूप्स मिलेंगे, वर्ब के फॉर्म मिलेंगे, कहाँ कौन सा वर्ब है, आइडेंटिफिकेशन, उसका फॉर्म, उसका क्लासिफिकेशन, बहुत सारा डिटेल मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफिंग लेकर के आए हैं आपके लिए, ताकि ये मैं बता दूं कि जो टेंस में इस्तेमाल होने वाले जो मुख्य वर्ब हैं, जिनमें हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब कहें या उनको मेन वर्ब कहें, ये कैसे हैं और कौन कौन है और उनका इस्तेमाल कैसे होता है और उनके फॉर्म कैसे बदलते हैं, मैं इतना ही ब्रीफिंग इसमें आपको दूंगा। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट में लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग का माना होता है मदद करना, सहायता करना। एक्जुलरी का माना होता है सहायक। एक्जुलरी है मतलब सहायक वर्ब। दोनों का लगभग सेम मतलब हुआ कि मतलब सहायता करना, यानी ये खुद जो है ना एक इंपॉर्टेंट रोल ना निभा करके ये सहायता करती है। और मैं आपको बता दूं, इन वर्बों को, जितने वर्ब्स आप देख रहे हैं, ये जितने सारे वर्ब्स हैं, ये मॉडल वर्ब्स भी हैं। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन सा प्राइमरी मॉडल है, कौन सा मार्जिनल है, कौन सा जो है मॉडल्स हैं, ठीक है, सेकेंडरी मॉडल्स है, इसमें मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बेसिक आपको बता देता हूं कि ये एक्जुलरी वर्ब है। कहीं कहीं ये एक्जुलरी वर्ब मेन वर्ब के भी काम करते हैं। तो इसमें ना मतलब आप बिल्कुल इनको ही ना सोचें कि ये मतलब मेन वर्ब नहीं हो सकते हैं। जैसे एक मेन वर्ब का एग्जांपल मैं दे देता हूं, आई एम हैप्पी। यहां पे एम जो है ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब है, ये एडजेक्टिव हो गया, या इसको ऑब्जेक्ट कहें तो जो भी कह सकते हैं आप। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी है, एक्जुलरी वर्ब भी है, मॉडल्स वर्ब भी है, ठीक है। और ये वर्ब में आते हैं। मैंने इसमें दो कैटेगरी रखी है। एक ब्लू कलर वाले हैं, जो ब्लू कलर में है, ये आपको टेंस में इसका इस्तेमाल होता है। और ऊपर देख सकते हैं आप बी फॉर्म। बी फॉर्म में मैं थोड़ी जल्दी से जल्दी आपको बताता चलूं। ई जो होते हैं आर, एम, वास, वर, बी, बीन और बीइंग, ये जो है वर्ब टू कहे जाते हैं। तो वर्ब टू में ये आ गए। डू में आपको डू हो गया, डिड हो गया और डस हो गया, तीन हो गए। हैव में हैज, हैव, एंड, हैड, ये तीन वर्ब आते हैं। उसके बाद से विल सेम रहता है और शैल भी सेम रहता है। तो ये टेंस के एक्जुलरी वर्ब है जो हमारे 12 टेंस में इनका इस्तेमाल किया जाए। राइट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं मेन वर्ब की तरफ। जो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, ये प्रिंसिपल वर्ब एक्जुलरी वर्ब के बाद आते हैं। जैसे हो गया हैज, और उसके बाद से प्लस लिख देंगे। अब यहां पे सिंग का तीसरा फॉर्म क्या होता है, संग, यानी एक एक्जुलरी वर्ब गया, ये वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया। और सिंग मतलब गाना, राइट मीन्स लिखना, स्लीप मीन्स सोना, लाफ हंसना, स्पीक बोलना, डांस नाचना। तो ये सारे जो है ना मेन वर्ब हो गए। अब ये मेन वर्ब जो है, इनका ही फॉर्म चेंज होता है, इनका ही रूप चेंज होता है, जो आगे आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं इसके बारे में कि इसका रूप कैसे चेंज होता है। वर्ब के एक्चुअली 5 फॉर्म में बांटा गया है, लेकिन वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 का जो फॉर्म है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब 4 में यूजुअली आईएनजी लगता है और वर्ब 5 में एस या ईएस लगता है। किस वर्ब में? तो मेन वर्ब जो होता है, मेन जो वर्ब का फॉर्म होता है, सपोज करें सिंग हो गया, अब इसमें हम एस लगाते हैं, ये वर्ब 5, वह 5 हो गया। तो ये बहुत सिंपल है। ये इसमें आईएनजी लगता है। जितने वर्ब हैं, यानी मेन वर्ब में जो बेस वर्ब है, हमारा बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म जैसे आप राइट का मैंने बताया था कि राइट मेन भी का 1 है, यानी बेस फॉर्म है ये। इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये वर्ब 4 बन जाएगा। तो क्लियर हो गया। इसमें मैं 2 तरह की चीजें आपको यहां पे बताऊंगा। एक तो 2 तरह के वर्ब पाए जाएंगे, एक होते हैं वीक वर्ब, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब।
कहीं कहीं वीक वर्ब को ही इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। इसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब ये रेगुलर अभी क्या है, आप यहां देख सकते हैं सिंग में SING है, इसमें एक वावेल है, ये आई जो है वावेल है, ठीक है। अब ये जब भी चेंज हुआ तो ए में चेंज हो गया, यानी अक्सर जब वावेल चेंज होगा तो वावेल में ही चेंज होगा। ये मैंने क्या कहा, इसलिए कहा कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर वीक वर्ब है तो जब भी वो सेकेंड फॉर्म बनेगा या थर्ड फॉर्म बनेगा तो उसके जो चेंजेज होंगे वो सिर्फ वावेल है तो वावेल ही चेंज होगा, यानी वावेल ही चेंज होगा। स्ट्रॉन्ग वर्ब में इसका इंटरनल कोई चेंज नहीं होगा, उसमें या तो टी या तो ई या तो ईडी इनको लगा करके स्ट्रॉन्ग वर्ब को का फॉर्म चेंज किया जाता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं लाफ, लाफ में ईडी लगा हुआ है और प्ले में ईडी लगा हुआ है। ये दोनों जो है ना ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है और रेगुलर वर्ब है। ये क्लियर। वीक वर्ब सिंग जो है वीक वर्ब हो गया, राइट जो है ये वीक वर्ब हो गया और लाफ जो है वीक वर्ब हो गया या इरेगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि यहां का आई ओ में चेंज हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं चेंज इंटरनल हुआ, यहां पे एक ई निकल गया और टी लग गया, तो ये जो है वीक वर्ब है। ये नीचे जो है लाफ और प्ले ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग वर्ब है, लेकिन स्पीक फिर जो है वीक वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये दोनों वावेल चेंज होकर के आप यहां देख सकते हैं यहां पे ओ आ गया, यहां पे भी ओ आ गया, फिर आगे यहां पे आगे चेंजेज आ गए, स्पोकन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रहा वर्ब का बेसिक फॉर्म। टेंस जानने से पहले और पढ़ने से पहले मैंने मुनासिब समझा कि कम से कम बेसिक आपको वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब और बेस फॉर्म्स का जो ये पांचों फॉर्म है सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग एंड सिंग्स, चारों को पांचों को बता देना मुनासिब समझा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ जुड़े रहें, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम आपको लेके चलेंगे अगले सेशन में टेंस की तरफ, जो बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही रोमांचकारी होगा, बहुत ही शानदार चैप्टर होगा हमारा। थैंक यू वेरी मच।